राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा राधा रमण राधे, जय गौरनीताय गौरनीताय जय गौरनीताय, जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम सब प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में हैं। अभी पांडव जन जो हैं ये भी रिटायरमेंट की तरफ जाने वाले हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने रिटायरमेंट ले लिया, अब पांडव भी रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन उनका कारण ये है, उनका कारण संसार का दुख नहीं है। देखिए अध्यात्म में प्रगति कैसे होती है, शुरुआत में ये संसार में आदमी भोग करने चाहता है। मनुष्य शरीर मिलते ही उसको बहुत सारे पावर्स आ जाते हैं जिससे वो भोग कर सकता है, तो भोग करने में लग जाता है। लेकिन वो आसक्ति ही उसके दुख का कारण है। आसक्ति और शक्तियों से बनने वाली जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के भंग होने के कारण दुख है।
तो जब वो दुख भोगने लगता है फिर भी प्रयास करता है, नहीं मेरी कुछ गलती हुई होगी, तो फिर भी ट्राई करते रहता है। देखता है हर फील्ड में, हर मोर्चे पे कठिनाई है, फिर वो परेशान हो जाता है और परेशान होकर भगवान के या ईश्वर के अधीन होने का प्रयास करता है। तो ये भी ईश्वर के पास ही जाता है, परंतु इस परिस्थिति से। दूसरा है व्यक्ति, उसको परेशानियां जैसे सबको है वैसे उसको होती है, लेकिन वो परेशानी की वजह से नहीं, अपितु भगवान के प्रीति पूर्वक उनके शरणागत हो जाता है। तो ये दोनों भी शरणागति होते हैं, लेकिन इसका लेवल हाई होता है। इसलिए इसका एक चांस है कि कल इसका अगर भगवान ने दुख दूर कर दिया, आज जो भी इसका दुख का बड़ा कारण दूर कर दिया, तो ये वापिस भौतिक एंजॉय करने जा सकता है। ये जो है इसका दुख दूर करे या सुख दे, ये भगवान के सेवा में ही रहेगा। हाँ, जैसे कई बार लोग बोलते हैं नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है, विवाह नहीं हो रहा है, इतना परेशानी, आदमी दाढ़ी बढ़ा लेता है, बाल बढ़ा लेता है। बाद में जो ही परेशानी खत्म, तब तो वो भगवान भगवान करता है, मंदिर में जाएगा, इधर उधर घंटी महाप्रसाद सब करेगा। और जो ही नौकरी लग गई, अच्छा विवाह का वो आ गया, स्थान आ गया कि हाँ, तो भगवान को थोड़ा पार्किंग, आप थोड़ा रहिए हमारे थे। तो धृतराष्ट्र जो था, एनीवेज उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो गए। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर और अर्जुन और पांडव जो है, ये सब भगवान के विरह में है, इनको विरह फील हो रहा है, इन्हें भगवान की याद आ रही है। हाँ, और क्योंकि अब भगवान धरा भूमि को छोड़ के चले गए हैं, तो बहुत विरह में है। और क्योंकि युधिष्ठिर ने अर्जुन को सवाल पूछे थे कि क्या ये सब कैसे चल रहा है वहां द्वारका इत्यादि, तो जवाब दे नहीं पा रहे थे, उनका कंठ जो है चोक हो रहा था, ये हमने कल के श्लोक तक देखा। और आज हम देखेंगे अब अर्जुन बोलने वाले हैं। अर्जुन की अवस्था बहुत विकट थी, अंदर में भगवान के प्रति प्रेम, उनके नहीं रहने का विरह, और उसके अलावा जो जो युधिष्ठिर ने कहा कि आपको किसी कम आदमी ने मारा है या डांटा है, अपमान किया है, वो सब इस रास्ते में झेल के आए। क्या क्या झेले हैं अभी हम लोग देखेंगे। 5वां श्लोक खोल सकते हैं आप सब, 1.15.5, इनके पास नहीं है स्क्रीन में देख सकते हैं। अर्जुन उवाच वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। Arjun said, "O King, the Supreme Personality of Godhead Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me alone. Thus my astounding power, which astonished even the demigods, is no longer with me." तो ये कह रहे हैं कि मेरे जो प्रिय मित्र हैं, मेरे जो सखा हैं, मेरे जो सुहृद हैं, कृष्ण, जो हमेशा मेरे लिए कहीं भी प्रकट हो जाते थे, मेरे लिए कहीं भी मदद के लिए भागते हुए आ जाते थे। हाँ, वो मेरे लिए सब कुछ थे, मैं उनके लिए सब कुछ था। भगवान कहते हैं ना गीता में, वर्ष अगर किसी को याद है तो भगवान कहते हैं कि साधु मेरे हृदय में हमेशा रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में हमेशा रहता हूँ। साधु नाम हृदय मयम, ये तो शायद भागवत का, लेकिन और एक श्लोक है गीता में कि मैं उसको नहीं भूलता, वो मुझे नहीं भूलता। एनीवेज, बहुत दिन हो गए गीता क्लास देखे। तो चैप्टर नंबर, वर्ष नंबर खोजने में टाइम जाएगा, पर आप में से किसी को मिलता तो बता सकते। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो बड़े दयालु हैं, मेरे पे कृपा किए हैं, लेकिन अब क्योंकि वो छोड़ के चले गए हैं, तो ये जो मेरे एस्टाउंडिंग पावर है, एस्टाउंडिंग यानी ऐसे शक्तियां, अद्भुत शक्तियां कह सकते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां देते हैं भगवान जीवों को जो केवल उसके वो सेवा करना चाहता है इसलिए उसको दिया जाता है, और जो ही वो सेवा से हट जाएगा, विमुख हो जाएगा, तो भगवान उससे वो शक्ति छीन लेते हैं। इसलिए कई बार आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, और वो उनमें ऐसे वाणी में शक्ति होती है, वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लाखों लोगों पे प्रभाव हो जाता है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जो है वो भोग प्रवृत्ति में माया देवी टेस्टिंग करेगी ना, सब कुछ देगी, धनम जन्म सुंदरिम सब देगी। हाँ, आप गा तो सकते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की कोई। हाँ, तो ये जो
गीत है क्या ये जो कहना कि न मुझे धन चाहिए न जन चाहिए, गा तो सकते हैं, लेकिन अंदर में अगर आपने इच्छा पाल के रखा है, हाँ, अगर अंदर में आपने इच्छा पाल के रखा है तो आपके आपको माया वहां खींच के ले जाएगी। हाँ, समूहम श्लोक नहीं है प्रभु वो वाला, उसमें है कि साधु मेरे हृदय में रहते मैं साधु के हृदय, वो भागवत में भी है और गीता में भी। तो यहाँ पे जो, अब उसमें ध्यान नहीं दीजिए, नहीं पता है तो यही ध्यान दीजिए, इतना उसमें नहीं स्टक हो जाइए। तो बेचारे हमारे सिंसियर ड्यूटी तो लगते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है, अरे मुझे नहीं पता है मैं भी सिंसियर स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ईगो नहीं रखना चाहिए, वो मेमोरी भगवान देंगे। मत्तस्तुतिर ज्ञानम अपोहनम च, दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो टेंशन क्या है, जो जरूरी है ना नहीं देंगे। वही आज का श्लोक। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो एस्टॉन्डिंग पावर्स है जो भगवान देते हैं, तो अगर वो आपको शक्ति है और अगर आप धनम जन्म सुंदरी में फंस गए तो इमीडिएटली आपकी जो ये शक्तियां हैं वो छीन लेते हैं। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि अरे मैं पहले बोलता तो लोग सुन रहे, जब कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपने भक्ति करते करते जो उसके बाय प्रोडक्ट आए ना, माया के कुछ कुछ बाय प्रोडक्ट आपको दिए गए, आपने उसको टच कर लिया, खा लिया, तो फिर आपका जो गति है वो खत्म हो जाएगी। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, अब बीच में बोला अरे रुको ना, मैं थोड़ा सा इंग्लैंड अमेरिका भी जाके आता हूँ, फिर तो गड़बड़ा जाएगा डायरेक्शन। वैसे अगर आप इसके वेलोसिटी से मुक्ति की तरफ निकल रहे हैं तो ना स्वर्ग को भी मत देखिए। हाँ, इस दुनिया के धन के पीछे भी मत भागिए। हाँ, कोई पैसा देगा उसके पीछे मत भागिए, कोई आपको लालच दिखाएगा मत। कई बार हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, परेशान है नौकरी से, भक्ति कर रहे हैं एकदम, हरे कृष्णा, अब आपको अच्छा कहीं बिजनेस मिल रहा है जहाँ पे इतना इन्वेस्ट करके 50 लाख रुपए मिलने वाला है, इमीडिएटली हरे कृष्णा का झोली माला साइड में, 50 लाख का प्लानिंग चालू। पता चला 3-4 साल में 50 लाख कमा लिए, गंजा हो गया, फिर इनकम टैक्स और दुनियादारी ने रेड मार दिया, सब पैसा भी गया, हरे कृष्णा भी गया। ये माया का चाल है। माया का चाल आप समझ नहीं पाइएगा। माया का चाल को ठुकराना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, वो है कि कृष्ण के चरण को छोड़ना ही नहीं, भाई दुनिया में जो हो जाए, 50 लाख 50 करोड़ 50,000 करोड़ मिल जाए, नहीं चाहिए। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो मेरे एस्टाउंडिंग पावर्स हैं, जितने मुझे एस्टाउंडिंग पावर्स मिले हैं स्ट्रॉन्ग, ये सारे मुझसे छीन लिए गए हैं प्रभु। अपने भाई से कह रहे हैं अब मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ, उनके जाने से ये चला गया। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं प्रभुपाद 1041 गा रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है वो, मैं आपको आप लोग भी खोल सकते हैं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेज अंश संभवम। 10.41 उसमें भगवान कह रहे हैं कि नो दैट ऑल ऑपुलेंट ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम बट अ स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। ये जो सारी विभूतियां आप देख रहे हो, क्योंकि भगवान ने 10वें अध्याय में पूरा विभूति बताया था, सारे चीजों में अपनी विभूति को बताया था। तो कह रहे अर्जुन ये सारी जो आप विभूतियां देख रहे हो ये केवल मम तेज अंश संभवम, मेरे सारे तेज का ये केवल एक अंश मात्र है। तो जो शक्ति आपके पास है वो अंश के अंश के अंश के अंश के अंश है। आप सोचो कितना मूर्ख है जीव, उसमें भी अपने आप को ईश्वर मानना चालू कर देता है। आपको किसी को थोड़ा नेम फेम हो जाए वो ईश्वर की तरह चलने लगता है, थोड़ा मीडिया फेम मिल जाए तो लोगों की तरफ ऐसे ग्लांस करेगी जैसे उसकी ग्लांस से दुनिया बदलने वाली है। हाँ, ऐसे लगे क्यों एक्टिंग कर, क्यों। हाँ, हाँ, हंसना भी ऐसे हंसेंगे, नेचुरल भी नहीं एकदम। अरे भाई, ये इंग्लिश इंग्लिश टीचर जो आए थे ना, जो क्रिश्चियन टीचर्स आके नई जनरेशन को सुधारे थे, तो हमारे भी स्कूल में टीचर्स थे, तो वो लोग हमेशा हम लोगों को ना खुला हंसने से मना करते थे। हम लोग इसे हा हा हु ही हंसते थे। नो बॉयज, वी शुड नॉट लाफ लाइक दैट, एक्चुअली वी शुड लाफ लाइक दिस। मैं बोला भाई ये क्या सिखा रहे हैं। हाँ, फिर अगर खाना खाना है तो हमारे वैदिक स्टाइल में तो मालूम है, ऐसे हम खाए ऐसे करते हैं सब। अब ये बोले नो वैसे नहीं खाना है, हमको अंदर डाल के मुंह बंद होते हैं, बैक्टीरिया जाएंगे।
तो ऐसे घटिया ब्रेन वॉशिंग कर चुके थे कि आज भी लोग उसी सदमे में जी रहे हैं। आप कहीं भी कॉर्पोरेट में चले जाए, लोग उसी को फॉलो करते हैं स्टाइल। तो थोड़ा भी कुछ आपको मिल जाए तो आप बड़ा अपने आप को मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वो सारा वो कुछ नहीं है, स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। और यहाँ जो ये अर्जुन कह रहा है ना कि मेरा सारा ताकत चला गया, वो ये श्लोक याद है उनको। ये गीता में सुनाया था कि मैं देता हूं, तेरा क्या है ही नहीं कुछ। तेरे मेमोरी पावर को एक्टिवेट करने की शक्ति भी मैं दूंगा। तू कितने भी 700 श्लोक रट ले, जब मुझे याद दिलाना है तब दिलाऊंगा, नहीं दिलाना है तो गया। फिर नोट सामने होंगे, गीता सामने होगी, श्लोक नहीं मिलेगी। कुछ भी करिए, ऐसा कई बार होता है। आप देखिए एग्जाम में आप पूरा डायग्राम रट के जाते हैं और वहां जाके फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला उसका है कि इसका है, और गलत लिख के आ जाते हैं। कई बार आपने कम पढ़ाई की लेकिन एक ही बार वो देखा तो उसमें फॉर्मूला लिखते वही आंसर रहते हैं। तो ये बहुत सारा खेल हमारे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर प्रणिधान जीवन है, भगवान इसके पूरे कंट्रोलर है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यद्यत विभूति मत सत्वम, ये मेरा अंश है। और फिर वो 4.5 जो है, यानी 4.5 जो श्लोक है उसमें भी कह रहे हैं, श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तप। The personality of Godhead said, many many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. हे परंतपा, परंतपा यानी जो शत्रुओं का दमन कर सकता है। आप दुनिया का दमन कर सकते हो, आप इस जीवन को भी पूरा याद नहीं रख सकते। मैं इस जीवन को छोड़ो, पिछले अनेक जीवन और आगे भी आने वाले मैं सब जानता हूं। मैं हर एक, भगवान हर अवतार में आते तो क्या क्या किए सब जानता हूं, लेकिन आप नहीं जानते अर्जुन, कोई जीव नहीं जानता। अरे हमने 10 दिन पहले क्या खाया हमको याद नहीं रहता। भगवान वो है जो सब जानते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी प्रॉपर चेतना से लगी हुई है, तो पूरे पूरे जानते हैं। अभी बीच में कोई प्रेडिक्शन दे रहा था कि कल की भगवान आ चुके हैं, हाँ, और उनको खुद पता नहीं वो अवतार है, लेकिन वो सारा काम करके जाएंगे। तो पहली बात, अवतार का अगर वो भगवान स्वयं है तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, उन्हें पता नहीं है वो कौन है। तो कई लोग ऐसे भविष्यवाणियां करते हैं ना, वो आजकल कुछ भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो भगवान को पता रहता है वो क्या कर रहे हैं, वो आप टोटली कॉन्शियस रहते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम युग ददाति कामान। भगवान हमेशा चेतन होते हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखिए, यहाँ पे कह रहे द लॉर्ड एंड हिज इटर्नल एसोसिएट्स डिसेंड ऑन द अर्थ मेनी टाइम्स। भगवान और उनके जो सहचरी हैं वो इस धरती में बहुत बार आते हैं। बट द लॉर्ड रिमेंबर्स ऑल हिज डिफरेंट रोल्स ऑफ इनकार्नेशंस व्हेरेas द एसोसिएट्स बाय सुप्रीम विल फॉरगेट देम। भगवान सारे याद रखते हैं, लेकिन जो उनका एसोसिएट है उसको याद नहीं रहता। तो ये डिफरेंस है। अब अर्जुन जो है वो आज के सखा नहीं है, नर नारायण ऋषि के में भी वो साथ में थे, उनको वो याद नहीं, अभी यहाँ का याद है। इसलिए सिर्फ भगवान मजे ले सकते हैं, उन्हीं को याद रहता है, हम क्या याद करके करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम वैष्णवों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर प्रचारक के लिए, हर पुरुषार्थ से काम करने वाले व्यक्ति के लिए, जिसको ये फील हो सकता है कि मैं ही करता धरता हूँ, उनके लिए स्टेटमेंट बहुत याद रखने लायक है। यहाँ अर्जुन की जो स्थिति है वो एक दिन हमारी भी होने वाली है। हमारी शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, वाक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति छीन ली जाएगी। क्यों छीन ली जाएगी और क्यों दी जाएगी ये भी याद रखिए। यहाँ देखिए क्या कहा है, द पावर एंड एनर्जी which were bestowed upon Arjun were required for fulfillment of the mission of the Lord. भगवान का जो धर्म स्थापना का मिशन था उसके फुलफिलमेंट के लिए ये देना जरूरी था। बट when his mission was fulfilled, जब उनका मिशन हो गया, the emergency powers were withdrawn from Arjuna. जो इमरजेंसी एक्स्ट्रा पावर्स थे वो निकाल लिए गए, because the astounding powers of Arjuna, which were astonishing even to denizens of heaven,
ये जो महान शक्तियां थी, इतने सारे योद्धाओं से लड़के और धर्म को स्थापना करने की शक्ति, इससे देवता भी अचंभित थे। वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो भगवान ने उसको निकाल लिया। एंड दे वर नॉट मेंट फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। अब वो आपके भगवत दर्शन में वो बन सकती है बाधा। समझे? कल कल मेरे पास एक डिवोटी है, हमारे ब्रह्मचारी है, बोलते प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ कोई सिद्धि विद्धि प्राप्त हो जाए, बहुत सारे डिवोटी बनाऊंगा। तो चलिए 2 मिनट के लिए ऐसा मानते हैं कि हमारे श्रेयांश प्रभु को जो है सिद्धि प्राप्त हो गया। ये सिद्धि प्राप्त हो गया कि आप उनके पास जाइए, आप जो अर्जी लगाइएगा वो अर्जी वो पूरी कर देंगे। तो बताइए क्या होगा इस सिद्धि से? मैंने वो वैष्णव ब्रह्मचर्य को बुक का नाम बता दीजिए हमारा लाइब्रेरी में, बोला वो पढ़ लो, उसमें सारी सिद्धि का प्रोसेस बताइए, सिद्धि कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, जवाब दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। यस कृष्ण लाल जी। अब प्रभु जी वो अपने आप को ही भगवान मानने लग जाएगा, स्वयं को ही। ठीक है, कोई सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी तो भगवान मानने लगेगा, और वो फिर भी ठीक है, वो तो माया है, उसके अस्तित्व में एक प्रॉब्लम आने वाला है। प्रभु जी कर्म का सिद्धांत विलुप्त हो जाएगा, कोई कर्म करना नहीं चाहेगा। ठीक है, कर्म का सिद्धांत विलुप्त हो जाएगा, कर्म प्रधान ही नहीं रहेगा, पुरुषार्थी खत्म हो जाएगा। जब कोई फ्री में बांट रहा है, हाँ, तो फ्री वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। यस विद्या माता जी। He will try to take a disadvantage of it. राइट, वो उसका गलत फायदा उठाना चालू कर सकता है। हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी वो लेकिन ये नहीं ना जानता कि वो एक सांप की उदाहरण दी थी ना कि उसको इतने सारे कीड़े खा रहे थे, वो उसके ड्यूटी थे, फिर वो ऐसा गुरु बनेगा जिसको बाद में ऐसा जन्म जिसको मिलेगा। चेले ही खा जाएंगे, बराबर है। तो कोई बात नहीं, आप सब लोगों ने हाथ ऊपर उठाए। संजय राम जी, चलिए एक मौका फटाफट देते हैं। प्रभु जी जरूरी नहीं है कि उसका कार्य सिद्धि होने के बाद भी वो भक्त बना रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो। हाँ, भक्ति तो हटी जाएगी क्योंकि रोज इसी चीज में गिरना होगा। यस अवधेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कर्ता वाला भाव उनके पे आ जाएगा कि वो सोचेंगे कि हम मैं ही कर रहा हूँ। मैं ही करता हूँ। संतोष जी। श्रीनाथ जी प्रभु। जस्ट फॉर ए ह्यूमर डिस्टिंक्शन, गुरु और चेला का रिलेशन खत्म होगा, वो खुद गुरु बन जाएगा। बराबर है, वो अलग चीज हो जाएगा, एकदम ही अलग एंगल में चला जाएगा। यस शिल्पा जी। फिर वो और सिद्धियां पाना चाहेगा और उसी में लगा रहेगा, कर्म हाँ, फिर वो और नई नई सिद्धियां जो उसकी बैलेंस बची है वो करने में लगा रहेगा। वेरी गुड। सुशीलता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे आप हैं? यस यस प्रभु। प्रभु जी वो उसका जो डिपेंडेंसी होना चाहिए भगवान पे, वो कम होते जाएगा, उसको अपने ऊपर डिपेंडेंसी जो है भगवान पे वो कम हो जाएगा। वेरी गुड। नरेश जी। हाँ प्रभु जी, वो उसका जो सिद्धि प्राप्त होगा ना तो उसका अहंकार आ जाएगा, फिर उसके बाद वो जो भक्ति है वो भी भूल जाएगा, भगवान को भी भूल जाएगा, अपने को भगवान समझने लगेगा। ठीक है नितिन जी। अभी तक आप लोगों ने वो आंसर नहीं पकड़ा जो मैं खोज रहा हूँ। प्रभू जी त्यांनी ते शरणागती भगवंताकडे केली होती, ते शरणागती पासून दूर जाईल, तो वो शरणागति से दूर हो जाएगा। दीपू माता। प्रणाम गुरु जी। वो सोचने लगेगा ये सब हम ही कर रहे हैं, हम ही भगवान का दूत है, क्योंकि ये सब हम लोग भी देख रहे हैं। स्मिता माता। त्यांचं स्वतःचा भक्तीची जी साधना आहे ती संपेल आणि त्यांचा शिष्यभाव संपेल, त्यांचा त्यांची स्वतःची आध्यात्मिक प्रगती खुंटून जाईल त्यानंतर। खुद का जो प्रगति है वो ढूंढ हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि वाला फीलिंग आएगा। वेरी गुड। सुप्रभा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो सबको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और वो किसी को अपने से आगे जाने नहीं देगा, उसको ये अहंकार रहेगा। और प्रभु जी अगर ऐसा होगा कि जिस तरीके से सिद्धि प्राप्त की थी, अगर सिद्धि को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेगा
जो जिसने जो है तामसी विद्या से प्राप्त किया रहेगा, तो कहते हैं कि वो राक्षस जो लोग होते हैं वो लोग उसको मार डालेंगे। चलिए, आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। इतने सारों का हाथ देख के मुझे दिल गदगद हो गया है, लेकिन मुझ में ये सिद्धि नहीं है कि मैं आप सबको टाइम दे दूं और मेरे टाइम में खत्म कर पाऊं। तो आप सबको मैं दंडवत करता हूं। तो आप देखिए, एक्चुअली खेल कहाँ चालू होगा, क्योंकि हमने भक्ति को पकड़ा तो भक्त मिले, सिद्धि को पकड़ते ही क्या होगा। उदाहरण के लिए समझो, ये इनके समय में का नाम क्या था उस संत का, मैं भूल गया। एकनाथ महाराज, महाराष्ट्र के एक संत है एकनाथ महाराज। उनके समय में एक संत थे, मैं नाम पता करके बताऊंगा अगले क्लास में। तो वो संत के पास ये सिद्धि था कि वे मरे वाले व्यक्ति को जिंदा कर सकते थे। वो संत थे, सिद्धि था उनके पास। अब मालूम है क्या हुआ, वो जो भी लोग उनका भक्त, जनरली लोग दरवाजे के बाहर भक्त आते हैं ना मिलने के लिए, तो भक्त के बजाय लाशें गिरने लगी। रोज सुबह बैलगाड़ी से लाशें ही आती थी कि अब इनको जिंदा करो। तो पता चला आप मॉर्चुरी में काम करने वाले आदमी हो गए कि डेड बॉडीज को जिंदा करो। तो या आपके पास तो लोग आपके पास वही उसी के लिए आएंगे, भक्ति के लिए नहीं आएंगे। तो आप जैसे माता जी ने कहा ना, सांप को वही चींटियां खा जाती है, वही वाला हाल हो जाएगा कि ऐसे लोगों से घिर जाएंगे जहां भक्ति का तो दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो इसलिए यहाँ क्या कहा गया कि भगवान वो निकाल लेते हैं पावर जो अब आपके मिशन के या भगवान के मिशन के काम का नहीं है। तो यहाँ कहा गया है, और एक चीज है, if endowment of powers and withdrawal of powers by the Lord are possible even for a great devotee like Arjuna or even the demigods in heaven, then what to speak of ordinary living beings who are but figs compared to such great souls। अरे जब भगवान अर्जुन जैसे महान भक्त का ताकत निकाल के रख सकते हैं, देवताओं का ताकत निकाल के रख सकते हैं, तो आप और मैं एक चींटी के समान उनके सामने हम क्या है। तो अगर हमारा कोई पावर ले लिया अगर भगवान ने, तो हमें ये जानना चाहिए कि जिसके लिए वो जरूरी था तब था, अब वो जरूरी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप देखिएगा, कोई भी लड़का है ना, स्पेशली 18 से लेके 25 तक, उसमें ना एक अलग चमक धमक होता है, यंग, उसके बोलने में, और क्रिएटिव एनर्जी, पैशनेट, ये वो होता है। और उसी एज में लड़की जो होती है ना, वो कैसे भी हो, वो ब्यूटीफुली दिखेगी। हाँ, उसमें भी चार्म रहेगा। ये भगवान ने दोनों एनर्जी रख रहे थे, दोनों को उल्लू बनाने के लिए, क्योंकि आगे क्रिएशन चलाना है। उसके बाद है ना, 40 के बाद फिर सब मोटे हो जाते हैं। किसी का इधर आदमी लोगों का पेट छूट जाता है। हाँ, वो माता जी लोग आईना में देखता ही नहीं हो, मुंह फूल जाता है, मोटा हो जाता उसके बाद सब लोग बोलते हैं आंटी आंटी आंटी, अंकल अंकल। तो खत्म। जिस समय के लिए जो जरूरी है भगवान देके निकाल देते हैं। तो भगवान का जो रचा हुआ सृष्टि है बहुत पावरफुल है, इसलिए हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन में कौन जाते हैं? जो सोचते हैं कि मैं अभी भी 16 साल का चीज मुझे आज भी नहीं मिला है। ना 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 ना, 16 था चला गया, 25 आया चला गया, 40 है चला गया, 60 आया चला गया, जाते रहेगा। काल के साथ चलिए, भगवान ही काल रूपी हैं, सब चेंज करते रहेंगे और समय समय पे सबको सब कुछ देंगे। एक दूसरे से कंपेयर मत करिए। आप 16 के थे, अब कोई और 16 का है। आप 50 के हैं तो आप 50 का काम करिए। कोई 60 का है, वो 60 का करेगा। आप कंपेयर नहीं करिए। कोई बूढ़ा है तो उस पर हंसिए नहीं, क्योंकि आप भी बूढ़े होने वाले हैं। कोई यंग है तो उसको कमजोर मत समझिए, वो भी इस दौर से गुजरने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे कहा गया है कि एक स्टेटमेंट है जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। द लेसन इज देयरफॉर that no one should be puffed up for his powers borrowed from the Lord। उधारी की शक्तियों पे घमंड ना करें। ये भगवान ने आपको शक्ति दी है। अगर आप दिखने में अच्छे हैं तो याद रखिए, हाँ, परमात्मा आपके हृदय में है, तब ये एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। जो ही परमात्मा बाहर, आत्मा को भी निकलना होगा। और ये शरीर जो है ना, उसको लोग हाथ तक नहीं लगाएंगे, हाथ तक नहीं लगाएंगे। रिश्तेदार डरेंगे कहीं खड़ा ना हो जाए। हाँ, डेड बॉडी को पांव भी लोग छूने जाते हैं तो डरते कहीं घर ना ले मुझे। तो ये सत्य है और यही परम सत्य है। तो इसलिए हमको बोरोड पावर को
वो नहीं करना चाहिए. The sane man should rather feel obliged to the Lord for such benefactions and must utilize such power for the service of the Lord. और जो सामान्य व्यक्ति है उसको ये समझना चाहिए कि ये जो शक्तियां हैं ये मुझे भगवान ने दी हैं. त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितः. ये सब आपका है गोविंद, मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ. अगर मेरे शरीर में शक्ति है आपकी है, मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा. अगर मेरे पास वो बुद्धि है वो आपने दे रखी है तो मैं ऐसी बुद्धि से आपकी महिमा का गुणगान करूंगा. अगर मुझ में बोलने की शक्ति दी है प्रभु तो मैं इस मुख से आपका नाम कीर्तन करूंगा, इसी मुख से आपकी महिमा गाऊंगा. अगर मुझे आपने धन दिया है प्रभु तो मैं आपकी ही इस धर्म प्रतिष्ठा की सेवा में मैं लगाते रहूंगा. तब वो उसकी परिपूर्णता है, अन्यथा वो कोई काम का नहीं. तो यहाँ पे जो भी आपके पास है वो पहले लगाइए. सच पावर कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम बाय द लॉर्ड. भगवान ये ताकत कभी भी निकाल के रख सकते हैं. सो द बेस्ट यूज ऑफ सच पावर एंड ऑपुलेंस इज टू एंगेज देम इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. और इसका सबसे अच्छा काम क्या है कि इसको भगवान की सेवा में लगा देना. देखिए एक बार तुकाराम महाराज के जीवन की कहानी है. वैसे बहुत सारे संतों को लागू होता है, बहुत सारे संतों के जीवन में ऐसा हुआ है. तुकाराम महाराज जहाँ भजन करते तो इंद्रायणी नदी के पास था. तो इंद्रायणी नदी के किनारे बैठे थे और वहां उनको पार करना था नदी. तो कुछ सिद्धि योगी थे, वो जानते थे कि ये बड़ा महाराज है, भजन करता है, लोग इसको फॉलो करते हैं, तो जलते थे थोड़ा. वो दिखाने के लिए साधु की देखो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैंने अनेक साल 50 साल से एक टांग पे खड़े होकर मैंने पावर लाया है. बोले क्या? तो तुकाराम महाराज वो 4 आना देते हैं, तभी का आना होता था 4 आने 25 पैसे वो देते थे और उससे वो सीधा जाते थे. बोट में पैसा देके बोट पार कर दी, इंद्रायणी नदी पार कर दी. और ये जो योगी है ये पांव नदी के ऊपर चल के चला गया, पानी के ऊपर चलने की सिद्धि थी. तो तुकाराम महाराज को देख के दिखा रहा था, देखा मैं पानी पे चल सकता हूँ, तुम चल सकते हो क्या? बोले तुम्हारे पानी पे चलने की कीमत 4 आना है. तो हम सब जो है ये सारे शक्तियों को दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं और समाज में प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं, इज्जत. लेकिन इस सब के लिए सिद्धियां है नहीं. वो केवल और केवल भगवान की महिमा मंडन करने के लिए है, भगवान का महिमा गुणगान करने के लिए है. तो हमें और कुछ नहीं करना चाहिए उस शक्तियों से. पर यहाँ हमने देखा है अर्जुन भी कह रहे हैं कि मेरे सब शक्तियां क्षीण हो गई, मेरे भ्राता सब खत्म हो गई. तो मतलब कुछ ना कुछ हुआ है. क्या हुआ है आगे वाले वर्सेस में आएगा. अगले 2 वर्सेस तो बहुत सुंदर है, महाभारत से रिलेटेड अपनी सिचुएशन को बताने वाले हैं. तो यस, थैंक यू वेरी मच. हम चाहेंगे कि मौसमी माता जी भजन गाना चाहती थी, लास्ट टाइम मैंने उनको गाने नहीं दिया था, तो वो गा लें, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे. हाँ रेडी, आपने रेडी रखा है? जी प्रभु जी. ठीक है माता जी आप गाइए, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे. हरे कृष्णा प्रभु जी. ये एक भजन है जो हमारा बंगाली में गाया जाता है, तो वो गाए क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম, কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম, নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে, নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে উদয় হলো নিমাই চাঁদ, কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম,
কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম হরি নাম ভজ নাম জপ নাম করো সার হরি নামে ভাষাও তরি হয়ে যাবে পার হরি নাম ভজ নাম জপ নাম করো সার হরি নামে ভাষাও তরি হয়ে যাবে পার এই হরি নামে মাতোয়ারা এই হরি নামে মাতোয়ারা সারা ব্রজধাম কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম যত পাপি তাপি তোরে গেল এই হরিনামে মুখে বলো হরিনাম শ্রবণ করো কানে যত পাপি তাপি তোরে গেল এই হরিনামে মুখে বলো হরিনাম শ্রবণ করো কানে এই হরিনামে আছে সুধা এই হরিনামে আছে সুধা অমৃত সমান কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম বিজয় জীবন বলছে হরি নামে ছাড়া গতি নাই প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি বলো ভাই হরি বল বিজয় জীবন বলছে হরি নামে ছাড়া গতি নাই প্রেমানন্দে বাহু তুলে হরি বলো ভাই হরি নামের জলে ডুব দিলে হরি নামের জলে ডুব দিলে জুড়াই মন প্রাণ কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে উদয় হলো নিমাই চাঁদ কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম কে আনিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিনাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে वाह हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल वेरी ब्यूटीफुल माता जी हरि बोल हरि बोल अरे भागा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी वेरी नाइस हरि बोल हरि बोल माता जी অনেক ভালো ভালো हरि बोल हरे कृष्ण किसी का है पूछ सकते हैं बहुत किसी का है माता ने भजन गाया हम लोग हरिनाम यस क्वेश्चंस हैं एक दो तो हम ले लेंगे और कल से हमको कृष्ण लाल जी रामायण सुनाने वाले हैं हाँ यस सब क्वेश्चन खत्म हो गया भजन सुनते ही सारे सवालों के जवाब आ गए मन प्रसन्न हो गया प्रभु जी मन प्रसन्न हो गया एकदम बहुत अच्छा भजन था यस किसी का कोई क्वेश्चन ही खत्म हो गया है
प्रभु जी वो कृष्ण जी का एक आधा प्रभु जी वो बोल दो प्रभु जी। हाँ 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 हाँ। कृष्ण जी द्वारा सिर्फ 2-4 मिनट का प्रभु। नहीं आप सुनिए ना, एक दिन में एक रखते हैं, रोज एक एक रहेगा तो ठीक है अच्छा प्रभु। कर देंगे। कल रामायण कर दीजिएगा, फिर वो जो आपका है वो उसके बाद वो कर दीजिए। ठीक है प्रभु। यस, क्वेश्चन नहीं है किसी का तो अच्छा। वन विहारी प्रभु बोलिए। प्रभु जी ये पूछ रहा था कि नॉर्थ इंडिया में जैसे कि क्लाइमेट काफी अच्छा नहीं है, कि ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी, तो आप चाहते तो आप महाराष्ट्र या गुजरात में भी गुरुकुल खोल सकते थे और ज्यादा आपको स्टूडेंट भी मिलते थे, कहीं फाइनेंस भी अच्छा मिलता था आपको। देखिए ऐसा है, नियति आपको कहीं लाती है और उसके आगे आपका नहीं कुछ चलता है। मैंने लैंड बहुत खोजा था, महाराष्ट्र में खोजा था, गुजरात में तो मेरा इतना नहीं है कुछ दौरा, लेकिन महाराष्ट्र में खोजा था और झारखंड एक प्रीचिंग एरिया था मेरा, तो झारखंड में भी खोजा। मुझे झारखंड में लैंड मिली है। बात है लैंड की है, मुझे रिवर चाहिए था और लैंड चाहिए, तो नजदीक में रिवर है, यहाँ लैंड है, मुझे जो चाहिए था वो फिर मिल गया। तो मेरे लिए वो कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था, क्योंकि अगर आप गुलाब का फूल कहीं भी लगाएं उसका वैल्यू गुलाब का ही होता है ना। तो लास्ट में आप कहाँ हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका कंसेप्ट क्या है वो लोग लेते हैं। तो फिर लैंड अब झारखंड में मिला, आप मुझे दिला दीजिए गुजरात में, इससे भी बड़ा तो खुला देंगे। मिलता नहीं, गुज्जू भाई आमा के बोलते हैं वो पूरा नचा देगा मेरे को भाई लोग, है ना। कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा से जहां मिला वहां कर दिए, जहां मिलेगा और भी करेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे स्ट्रेटेजी करने से नहीं होता है, लास्ट में लैंड भी मिलना जरूरी है। अरे यस, राकेश राय जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस। आप ऐसे नहीं आए हैं प्रभु जी, हम लोगों ने 8 वर्षों से कीर्तन किया है, भगवान को आपके जैसा जो है एक शुद्ध भक्त हम लोग खोज रहे थे कि झारखंड का कल्याण हो, यहाँ मीट मांस मदिरा पान और व्यसन का ज्यादा यहाँ पर जो है प्रभाव है। तो भगवान ने हम लोगों को और इस झारखंड के उद्धार के लिए आपको भेजा है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी को अमेरिका में भेज करके और पूरे वर्ल्ड में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करा दिया, उसी प्रकार से जो है हमारे बोकारो में भी देखिए एक आदमी दिए हैं, अभी 2 लोग और संपर्क में हैं आपको जमीन देने के लिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनके बगल में नदी नहीं है, हमने कहा कि बगल में नदी चाहिए, तो इसलिए आप आए हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए। तो ये झारखंड में आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी थी, क्योंकि यहाँ का कल्चर आप जानते हैं, माँ छिन्नमस्ती हैं, लोग जो है मदिरा पान और मीट और गलत व्यसन का जो है प्रचार प्रसार झारखंड में अधिक है, बंगाल से टच होने के चलते, इसलिए हुआ है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वो भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, भगवान को जो युक्त लगेगा वो करवा रहे हैं। यस, आज लगता है किसी को क्वेश्चन नहीं है, तो फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे